जंगली हाथियों का झुंड ने गोंदवार गांव में जमकर मचाया तांडव। 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। 2 घंटे पूरा गांव दहशत में रहा। लोग अपना अपना जान बचाने के चक्कर में गंवाना पड़ा जान। एक ही परिवार के 4 लोगों ने गंवाई जान। एक 8 माह की मासूम बच्चा भी शामिल। ससुराल से मायके आई हुई थी। उसी रात हाथियों ने कुचलकर मार डाला मृतक की मां। पहले मां को कुचला, उसके बाद रोता हुआ बच्चा दोबारा वापस आकर पैर से कुचलकर मार डाला बच्चा की दादी। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड एक समय उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के नाम से विख्यात था, लेकिन अब यही चुरचू प्रखंड हाथियों के गढ़ बसेरा कहे जाने लगा है। इस प्रखंड में हर 1-2 महीने छोड़ बाकी महीना हाथियों का दल झुंड सक्रिय हो जाता है और किसी न किसी को भारी नुकसान पहुंचाता रहता है। लेकिन अब तक के इतिहास में पहली बार हाथियों के झुंड ने इतनी बड़ी घटना का शिकार होने लोगों को आश्चर्यचकित कर डाला है। गुरुवार की रात जब सब कोई अपने परिवार के साथ घर में सो रहे थे, उस समय गोंदवार गांव पूरा दहशत में था। गुरुवार की रात गांव वासियों के लिए सबसे भयावह रूप देखने को मिला। गांव वासियों का कहना है कि जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब जंगली हाथी ने बस्ती में प्रवेश कर गांव में मौत का तांडव इस कदर मचाया कि देखते ही देखते गांव के एक ही परिवार के 4 और 2 अन्य सदस्य की जिंदगी गाल में समा गई। हाथियों के इस अचानक हमले ने न केवल 6 परिवारों को उम्र भर जख्म दे डाला, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक सदमा और दहशत में डाल दिया। गुरुवार की आधी रात सन्नाटे की चीरती हाथियों की चिंगाड़ और घरों के टूटने की आवाज़ से पूरा गांव खौफनाक हो गया। लोग घरों से बाहर निकलकर अपना जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तभी हाथियों के झुंड ने अपनी चपेट में ले लिया और सभी मौत के घाट उतार दिया गया। भुक्तभोगियों ने बताया कि जान बचाने की जद्दोजहद में लोग खिड़कियां दरवाजा तोड़कर खपड़ा उखाड़कर बाहर का मंजर देखकर रूह कांप तक उठा। कई लोग जान बचाने में कामयाब रहे तो कई लोग अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां सूरज की पहली किरण के साथ घर के बाहर निकल रहे थे, तो वहीं गोंदवार गांव में जमीन और घर के आंगन में अलग अलग छत बिछत शव पड़े देखकर लोगों का रूह कांप उठा। इस दर्दनाक हादसा सभी के आंख नम सी हो गई थी। प्रभावित गांव को सांत्वना और ढाढ़स देने के लिए सिवाय लोगों के पास एक शब्द तक नहीं मिला। बताते चले कि हाथियों का झुंड लगभग 12 बजे गोंदवार आ पहुंचा। गांव के लोग दूरभाष पर एक दूसरे से जानकारी दे रहे थे, तभी हाथियों का झुंड ने सबसे पहले धानेश्वर राम उम्र लगभग 45 वर्षीय के घर पर निशाना बनाया। उसके बाद हाथियों ने मिट्टी मकान तोड़ने लगा। इसी बीच धानेश्वर राम को लगा कि कोई आदमी घर तोड़ रहा है और वह अंधेरे में ही घर के बाहर निकल गया। सामने देखा कि हाथियों का झुंड आदम का जब तक कुछ समझ पाता और कुछ बोल पाता, तब तक हाथियों ने उसे अपने चपेट में ले लिया और एक हाथी ने सूंड से वार किया। तभी मृतक धानेश्वर राम का बेटा और पुतौह किसी तरह से वहां अपने नन्हे बच्चों को खिड़की दरवाजा खोलकर भागने में सफल रहा। सभी लोग भागो भागो हल्ला करने लगे। तभी बगल के घर गोतिया सूरज राम के घर के सामने धानेश्वर राम के शव के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत चारों तरफ से घेर कर सूरज राम उम्र लगभग 50 वर्षीय सूरज राम की पुतौह सबिता देवी, पति दीपक राम, बेटी संजना कुमारी उम्र लगभग 4 वर्षीय व बेटा अनुराग कुमार घर से भागने बाहर निकल ही रहे थे कि घेर कर सभी को बुरी तरह से कुचलकर मार डाला। मृतक सबिता देवी के पति दीपक ने बताया कि उसकी पत्नी दूरभाष पर बता रही थी कि गांव में हाथी आ गया है, लेकिन फ़ोन एकाएक बंद हो गया। जब हम दोबारा फ़ोन करने लगे तो मेरी पत्नी फ़ोन उठाना बंद कर दी। मृतक के पति टमाटर की खेती करने दिहाड़ी मजदूरी के लिए गया हुआ था। इधर मृतक सूरज राम की पत्नी जीरवा देवी ने बताया कि किसी तरह से हम घर में दुबक गए और हाथियों ने हमको कुछ भी नहीं किया। जीरवा देवी ने बताया कि हम चाहकर भी अपने पोता अनुराग को नहीं बचा सके। हाथियों ने पुतौह को कुचलकर मार दिया और नन्हा बच्चा रो रहा था। सभी
हाथी आंगन में बाहर निकल गए, तभी दोबारा एक हाथी वापस आया, रोता नन्हा बच्चा को कुचलकर मार डाला। इसके अलावा सुमन देवी पति बसंत राम अपना ससुराल बड़कागांव से गुरुवार को ही मायके आ गई हुई थी। उसकी मां मंजू देवी ने बताया कि हाथियों का झुंड गांव में आगमन की सूचना मिलते ही वह सामने वाले पक्का मकान में जाकर सुरक्षित बचने जा रही थी, तभी हाथी ने उसे अपने चपेट में ले लिया और उसकी घटना पर ही मौत हो गई। गोंदवार गांव में सरकारी स्कूल शिक्षक बाबूलाल हेम्ब्रम ने बताया कि घटना की जानकारी पूरे गांव में फोन के माध्यम से देने का प्रयास किया और फिर सभी एकजुट होकर हाथी को भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन पहली बार लोग हाथी को भगाने में कामयाब नहीं हो सके। उल्टे हाथी ग्रामीणों को ही खदेड़कर भगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रात में ही वन विभाग दल बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचकर हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया। 2 घरों को छोड़कर बाकी सभी लोगों के घर के दरवाजे खिड़की को बंद पाया। वहीं घटना की सूचना पाते ही सुबह हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल, मांडू के विधायक निर्मल उर्फ तिवारी महतो, वहीं हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस पे गहरा शोक व्यक्त करते हुए गांव में पहुंचकर लोगों को ढाढ़स बंधाया है।